पटवारी भर्ती से पहले नकल विरोधी कानून पर लग सकती है मुहर। 10 फरवरी को कैबिनेट की बैठक। सीएम के निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई। यूके पीएससी पेपर लीक मामले में 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रदेश में खुलेगा केंद्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान संस्थान। सीएम बोले मिल चुकी सैद्धांतिक मंजूरी। गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिला सम्मान। सीएम धामी ने एनसीसी कैडेट को किया सम्मानित। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर विपक्ष के तेवर उग्र। कांग्रेस 6 को प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा। कारोबारियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त। हिस्ट्री शीटर सत्तार सहित 7 आरोपी पर कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। उत्तराखंड में हुए यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी लगातार जमानत पर बाहर आते जा रहे हैं। इस मामले में अब तक कई आरोपी जमानत पर हैं। एकाएक आरोपियों की हो रही जमानत के खिलाफ एसटीएफ अब हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। आपको बता दें कि भर्ती धांधली में आरोपी हकाम सिंह रावत और संजीव चौहान की जमानत के खिलाफ एसटीएफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने 3 जनवरी को दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर की थी। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में हुए यूके एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी लगातार जमानत पर बाहर आते जा रहे हैं और इस मामले में अब तक कई आरोपी जमानत पर हैं। एकाएक आरोपियों की हो रही जमानत के खिलाफ एसटीएफ अब हाई कोर्ट में अपील करने जा रही है। आपको बता दें कि वीपीडीओ भर्ती धांधली में आरोपी हाकम सिंह रावत और संजीव चौहान की जमानत के खिलाफ एसटीएफ हाई कोर्ट में अपील करेगी। आपको बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून ने 3 जनवरी को दोनों की जमानत मंजूर की थी। वीपीडीओ भर्ती धांधली में जनवरी 2020 में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद अब तक इस मामले में 42 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कई आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। जो केसेस है, पेपर लीक घोटाला वाला केसेस है, तो इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसी कड़ी में जब स्टडी करके हाई कोर्ट में बेल अपील फाइल करेंगे। और बाकी इस बिलों के खिलाफ कई सारा केसेस है वो, और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो अभी भी फिलहाल तो वो जेल में रहेंगे। जो बाकी में भी बेल मिलेगा तो बाहर आ पाएंगे। बट हमारे निर्देश है कि ये सब में हम अपील करेंगे हाई कोर्ट। वहीं यूके एसएससी पेपर लीक मामले में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष को लगातार घेरा जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि एसटीएफ सिर्फ जमानत के विरोध में हाई कोर्ट जाने का दिखावा कर रही है। हकीकत में सरकार आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। कांग्रेस ने इस पर मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि धामी सरकार के राज में एक भी आरोपी बचेगा नहीं। आरोपियों की जमानत के विरोध में एसटीएफ हाई कोर्ट जाएगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ जा रही है, पीछे क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। एसटीएफ ने यहाँ तो कोई पैरवी करी नहीं। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी फौज मुख्यमंत्री जी ने खड़ी कर रखी है वकीलों की, किसने कर रखी है? ये सब दिखावा है और वो मुख्यमंत्री जी का गुस्सा आना भी दिखावा है। वास्तव में उन्हें मालूम है कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दे रखा है, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने भर्ती घोटाला भी करवाया, उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने पेपर लीक भी करवाया। देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। जब से धाकड़ धामे ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, आप देखिए सब भ्रष्टाचारियों में खलबली है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में हुए जो घोटाले थे, जिनको कांग्रेस ने दबाने का काम किया था, उन सब आरोपियों को पुष्कर सिंह धामी जी जेल भेजने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इस कारण सत्ता पक्ष ज्यादा बौखलाया हुआ है। क्या सत्ता पक्ष उनके
कोई कर्मों पर पर्दा डालना चाहता है। हम तो लगातार अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एकाएक भर्तियों में हो रही धांधली न सिर्फ राज्य की छवि को धूमिल कर रही है, इसके साथ ही युवाओं के भविष्य को भी अंधकार में धकेल रही है। सरकार को ऐसे आरोपियों से निपटने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाना होगा। साथ ही ऐसे आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर अपराधियों में खौफ बनाना होगा। ऐसे में अब देखना होगा यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में सरकार इन आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। क्या ये सभी आरोपी जमानत पर जाएंगे? क्या सरकार हाई कोर्ट में सही से पैरवी कर पाएगी या नहीं? देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर डोईवाला से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दौरे पर रहे। बता दें कि सबसे पहले सीएम धामी डोईवाला के हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में भर्ती पूर्व दर्जाधारी मंत्री मोहन सिंह गांव वासी से मिले और उनका हालचाल जाना। यहां वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी वयोवृद्ध सुशील बलूनी का भी हालचाल लेकर उनसे कुछ देर तक बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास देहरादून में इस साल गणतंत्र दिवस परेड के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स और आरडीसी दल को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कैडेट अंजलि नेगी, प्रिया पांडे, आरती सिंह समेत तमाम कैडेट्स को सम्मानित किया। सीएम धामी ने एनसीसी कैडेट को बधाई देते हुए कहा कि कैडेट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ही इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को प्रथम स्थान मिला, जो हर उत्तराखंडवासी के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने कहा, एनसीसी संगठन से ज्यादा एक मिशन है जिसका उद्देश्य देश की युवा शक्ति में अनुशासन, दृढ़ निश्चय और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना को मजबूत करना है। ऋषिकेश में प्रस्तावित G20 सम्मेलन में पहुंचने वाले मेहमानों को सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था होगी। पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत आयोजन स्थल, होटल सहित रूट पर विशेष पुलिस बल की तैनाती रहेगी। पुलिस इसके लिए निगरानी स्थल चिन्हित करने के साथ यातायात प्लान भी तैयार करने में जुट गई है। प्रस्तावित G20 की बैठक के लिए टिहरी, पौड़ी और देहरादून जिले के पुलिस कप्तान और एसएसपी कई दौर की बैठक और यातायात रूट प्लान पर चर्चा कर चुके हैं। वहीं इसी कड़ी में पिछले दिनों चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू ने भी ऋषिकेश में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। हमारी पूरी तैयारी सुरक्षा की, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, हर तरह से जो भी मेहमान आने वाले उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और पुलिस की ओर से विशेषकर सुरक्षा और ट्रैफिक उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। विशेष कोई फोर्स की व्यवस्था भी की जा रही है? ऑब्वियसली सब स्पेशल व्यवस्थाएं होंगी। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी समूह लगातार विपक्ष के निशाने पर है। राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस 6 फरवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि कांग्रेस 6 फरवरी और एलआईसी और सरकारी बैंकों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि एलआईसी और सरकारी बैंकों के शेयरों में हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आई गिरावट बेहद गंभीर है। या गरीबों के पैसे लुटवाए गए। मोदी सरकार लगातार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतना बड़ा कभी घोटाला नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह, घोटाले को सरकारी संरक्षण, सबसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का संरक्षण, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो इसके नियंत्रण करने वाली संस्थाएं हैं, वो लकवाग्रस्त हो गई। सेबी को तो लकवा भी मार गया और कोमा में भी चली गई, बोल ही नहीं पा रही है। और आरबीआई लड़खड़ाते ऐसा लग रहा है कि जवान उसकी जो है लकवाग्रस्त इतनी हो गई, वो अभी तक एक हफ्ते में केवल बैंकों को ये पूछ पाई कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है।
हरिद्वार जिले में नशे का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस कारोबार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले के गैंगस्टरों के साथ ही पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने स्ट्रीट शीटर सत्तार सहित 7 आरोपियों की 2.36 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही ऐसे ही अन्य आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है, जिनके खिलाफ भविष्य में कार्रवाई की जाएगी। तो नशे के विरुद्ध जो हमारा ड्रग फ्री देवभूमि अभियान है 2025, उसके तहत ऐसे नशा तस्कर जो लगातार नशे में लिप्त थे और अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे थे, उन पे कार्रवाई करते हुए हमने 7 ऐसे नशा तस्करों को चिन्हित किया, माफियाओं को जो लगातार निरंतर इसमें लिप्त थे, और उनकी 2 करोड़ 60 लाख की चल और चल संपत्ति को इसमें जो है निरुद्ध करते हुए रिपोर्ट हमने सक्षम अथॉरिटी दिल्ली को प्रेषित कर दी है। इस पूरी कार्रवाई से जैसे नशे में लिप्त हैं जो तस्कर, उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करने से जो है आगे भी भविष्य में इस तरह के जो अपराधों में लिप्त हो रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा। साथ ही साथ ऐसे अपराधी जो इससे अवैध संपत्ति को अर्जित करके इसको पेशे के रूप में ले रहे हैं, उनको भी एक मैसेज जाएगा। तो ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। ऐसे बहुत लोग अभी और भी हरिद्वार पुलिस चिन्हित कर रही है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। लक्सर नगर पालिका परिषद में आवेदन कर पीएम आवास योजना के नाम पर लाखों रुपए डकारने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, लाभ लेने वाले अमित गिरी गोस्वामी नाम के अपात्र व्यक्ति ने 1,20,000 रुपए निकाले थे। उसने नोटिस के बाद भी रकम नहीं लौटाई है, जिस पर नगर पालिका ने फिर नोटिस जारी किया है। देखिए, कुल जो हमारी डीपीआर बीएलसी की स्वीकृत थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 थी। अभी ये प्रकरण संज्ञान में आया है। कार्यालय से भी जानकारी उपलब्ध हुई है कि उसमें नोटिस जारी की गई हैं, तो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया और यथाशीघ्र इसमें जो है 15 दिन की अवधि में आपने नोटिस जारी किए हैं। अक्टूबर माह में जारी हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ अगला स्टेप लिया है आपने? अगले स्टेप में देखिए, अगर नियमानुसार इसमें जो आरसी कटाने या कोई रिकवरी की जाने तो आवश्यक कार्रवाई जो भी बनेगी नियमानुसार वो कार्यालय स्तर से की जाएगी। जिस बुरांस के फूल को हम मार्च से मई के महीने के बीच खिलते हुए देख रहे हैं, वह फूल इन दिनों ही दिखने लगा है। जरा सोचिए, यह शुभ लक्षण है या चिंता का विषय? खैर, हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर पर्यावरणविद से लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में बुरांश की अलौकिक छटा। हिमालयी क्षेत्रों में दिखने लगी बुरांश की लालिमा। समय से पहले फूल खिलने को लेकर हो रहा मंथन। पर्यावरणविद से लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक कर रहे हैं मंथन। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों के तेजी से बढ़ने को माना जा रहा है कारण। कुछ सालों से मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समय से बारिश नहीं हो रही है तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी कम ही देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रकृति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने लगा है। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चौपता के जंगलों में बुरांश के फूल समय से पहले ही दिखने के गहरे अर्थ हो सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के ये जो बुग्याल है, तुंगनाथ चौपता जो है हाईली सेंसिटिव बुग्याल है और खूबसूरती के हिसाब से भी बहुत अच्छा लैंडस्केप है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो पर्यटन जो यहाँ पे आता है, यहाँ पे लोग प्रकृति का दीदार करने के लिए कम आते हैं और अपना निजी जो उनका स्वार्थ होता है, निजी जो उनका इंजॉय होता है, उसके लिए वो ज्यादा आते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रकृति से जुड़ने का जो एक काम होता है, प्रकृति से जुड़ने के लिए जब वहाँ पे इंसान जाता है तो वो नहीं जुड़ पाता है। वो अपने साथ जो गार्बेज ले जाते हैं वो वहाँ फेंक देते हैं। इसका कोई वहाँ पे आज तक में इतनी बार चला गया, इसका कोई सॉलिड वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। ये जहाँ तक हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्शन कर चुके हैं वैज्ञानिक कि 2080 तक 3.5 और 3.8 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 15-20 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कई पौधे, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे बुरांस का नाम लिया, तो उसमें एडवांसमेंट ऑफ द फ्लावरिंग, तो जो फ्लावर है वो पहले आ जा रहा है। 2
महीने 2.5 महीने, और ये कई बार इसी साल नहीं। आपको बता दें कि आमतौर पर बुरांश के खिलने का समय मार्च से मई माह के बीच होता है। खैर, जो भी हो, फिलहाल समय से पहले खिल रहे बुरांश के फूलों की लालिमा पर्यटकों को लुभा रही है। आपको बता दें कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औषधियां पाई जाती हैं, जिनमें बुरांश भी एक हिमालय का महत्वपूर्ण वृक्ष है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए संवाददाता रोहित डिमरी की रिपोर्ट। काशीपुर में प्रत्येक साल विश्व भर में 2 फरवरी को नम भूमियों के संरक्षण हेतु नम भूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 1971 को ईरान देश के रामसार शहर में नम भूमि के संरक्षण हेतु आयोजित संधि के उपलक्ष्य में की गई थी। इस अवसर पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग एवं द कॉर्बेट फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन तुमरिया जलाशय में लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रकाश चंद आर्य, वन प्रभागीय अधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में नम भूमियों के महत्व, योगदान एवं भूमियों के संरक्षण की चुनौतियां इत्यादि विषयों पर जानकारियां साझा की गई। द कॉर्बेट फाउंडेशन द्वारा तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कर्मियों को तुमरिया जलाशय में प्रवासी पक्षियों की पहचान, उनका महत्व, उनके आवास खतरे अथवा संरक्षण के बारे में जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में कॉर्बेट फाउंडेशन के प्रोजेक्ट अधिकारियों दीप्ति पटवाल एवं मनीषा बिष्ट द्वारा वन कर्मियों को नम भूमि के बारे में जानकारियां एवं प्रवासी पक्षियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कि हर साल की तरह इस बार भी हर डिवीजन में निर्देश प्राप्त हुए कि सभी वन प्रभाग अपने यहाँ बर्ड वॉचिंग का फेस्टिवल आयोजित करेंगे। पहले जो जैसा बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल होता था स्टेट लेवल पे एक होता था, तो उससे बहुत ज़्यादा सभी लोगों की भागीदारी नहीं हो पाती थी। इसलिए इस बार ये तय किया गया कि हर डिवीजन अपना अपना बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल करेगा। तो उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने आज और कल 2 दिन के लिए हमारा यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ पे तुमरिया डैम पे जो मेहमान पक्षी हैं उनका अवलोकन करने के लिए हमारे स्टाफ के लोग और हमारे जो फाटो जोन के गाइड्स हैं वो लोग सब इकट्ठा हैं। उसके अलावा कल को हमारा फाटो में प्रोग्राम है। लोकल लोगों को उसमें कल बुलाएंगे और उनको बर्ड वॉचिंग के बारे में और उसको रोजगार से जोड़ने के लिए और संरक्षण के बारे में उनको जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। उन्होंने आसिन बैराज झील का भ्रमण कर विदेशी पक्षियों के बारे में बारीकी से जाना। वहीं रामपुर मंडी परिसर में स्थित वन आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र के प्रेक्षागृह में उन्होंने वन कर्मियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75 रामसर साइटों में शामिल देश की महत्वपूर्ण जगहों के संवर्धन और संरक्षण की बात की है। वहीं देश के आम बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर वन कर्मियों को विभिन्न जानकारी देने के साथ ही विदेशी पक्षियों की सुरक्षा और वेटलैंड क्षेत्र के संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।